जब भी पूजा करने की बात आती है तो हमारे दिमाग में मंदिर या किसी तरह का मूर्त सामने आ जाता है। पर क्या मूर्ति की पूजा करना सही पूजा है? पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? किसी मूर्ति को घर में लगा दिए, कृष्ण की फ़ोटो लगा दी, राम की तस्वीर लगा दी और उस पर दिन रात अगरबत्ती जलाए रखते हैं। कृष्ण का एक रूप है जो भगवत गीता है, जिन्होंने भगवत गीता दिया था। महाभारत में उनका खेल, जिस समझदारी से उन्होंने इस सत्य और असत्य के बीच युद्ध को संभाला और सत्य को जितवाया। हम आज लड्डू गोपाल बना के बैठे हुए हैं घर में, उनका पैर हाथ तोड़ के उनकी मूर्त को घर में रखे हुए और दिन रात उसकी सेवा करते हैं। क्या ये पूजा है? लड्डू गोपाल कृष्ण की मूर्ति उसको कहते हैं जिसका दिन रात सेवा किया जाता है। उस मूर्ति को सुलाया जाता है, उसमें दिन रात दिया जलते रहता है, उसके लिए कपड़ा पहनाया जाता है। क्या ये वास्तविक पूजा है? इसका कोई हमारी ज़िंदगी में कुछ अर्थ है? अयोध्या में मंदिर बन रहा है, राम मंदिर। हम वहाँ मंदिर में जाएंगे घूमने, पूजा करेंगे। क्या वो पूजा होता है? हम अपनी ज़िंदगी में वैसे काम करते हैं जिससे हमारा ज़िंदगी एक सार्थक हो, हमारी ज़िंदगी के तनाव कम हो। एक नास्तिक के पर्सपेक्टिव से पूजा का अर्थ समझते हैं। मेरे अनुसार एक पूजा का अर्थ है, सही पूजा का अर्थ है किसी के आचरण को अपने जीवन में उतारना, किसी की दी हुई समझदारी को अपने विवेक से परखना और फिर उसे आमंत्रण करना, उसको अपनाना, उस तरीक़ा से ज़िंदगी को जीना। अगर हम बोलते हैं कि मैं अपने माँ बाप की पूजा करता हूँ, तो क्या माँ बाप की अगरबत्ती दिखाते हो? नहीं। हम उस सेंस में माँ बाप की पूजा करना बोलते हैं क्योंकि माँ बाप ने हमारे लिए जो किया है, जो हमें डिसिप्लिन सिखाई है, जो हमें मैनर्स दिया है, ये होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि माँ बाप की पूजा की है। बेसिकली पूजा का अर्थ होता है अपने कैरेक्टर को सुधारना। जो मैंने बात करी लड्डू गोपाल कृष्ण के बचपन को हम घर में बैठा देते हैं, उसकी दिन भर देखभाल करते हैं, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अगर वास्तविक पूजा करनी है तो भगवत गीता को घर में लाओ, उसमें पढ़ो। कर्म ही पूजा है, उसमें एक लाइन है, ये मेरी फेवरेट है, कर्म करो वही पूजा है अपने आप में। भागवत गीता को पढ़ना ही पूजा है, ये नहीं कि दिन रात अगरबत्ती दिखाना। हम अगरबत्ती दिखाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में सार्थक नहीं होगा। अगर हम भागवत गीता को पढ़ेंगे, उसमें दी हुई सीखों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब जाके फ़ायदा होगा। राम की मूर्त को पूजा करने से कुछ नहीं होगा। पूजा उस सेंस में नहीं कि अगरबत्ती दिखाया जाए, दिया जलाया जाए, मंदिर जाया जाए। पूजा मतलब राम ने जो किया, राम ने जो आचरण किया, सत्य के मार्ग पर हमेशा चले, उस सीख को अपने जीवन में उतारना, ये पूजा है। रामचरितमानस को पढ़ना अच्छी चीज़ है, जो कि इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हम इंसान बड़े ही आलसी हैं। राम कृष्ण को भगवान इसलिए बना दिए हैं ताकि हम राम कृष्ण की तरह ना बन सके, जबकि वह इंसान थे और हम आलसियों की वजह से उन्हें भगवान बनना पड़ा, जबकि वह इंसान थे और हम चाहे तो उनकी तरह बन सकते हैं। लेकिन लोग बनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें एक ऊपर का दर्जा दे दिया है। लोग बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, धाम पर जाते हैं। क्या इसका कोई मायने रखता है ज़िंदगी में?
जगह जगह धाम पर जाकर क्या मिलेगा? अगर घर में बैठकर अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, फिलोसफर्स की किताबें पढ़े, ये पूजा हुआ सही मायने में। किसी गरीब की मदद कर दिए, ये पूजा हुआ। पर अगर हम कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं थे, उसे हम ट्रैवलिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पूजा के नाम पर ऐसे पाखंड करते जा रहे हैं। बिल्कुल जाओ घूमने, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन घूमने की नीयत से जाओ। ये नहीं कि मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, पुण्य करने जा रहा हूँ, नहीं। तीर्थ करने से, धाम पर जाने से पुण्य नहीं होता। जिंदगी में सार्थक काम करने से पुण्य होता है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई पर्व त्यौहार आ जाता है, जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन में लोग गाना बजाते हैं भोले बाबा का, शंकर जी का, जय भोलेनाथ, कांवरिया लेकर चलते हैं। पर क्या यह हम शंकर से सीख पा रहे हैं? शिव से यही सीख पाते हैं? शिव से अगर सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि जो शिव है, उनके गर्दन में सांप रहता है, आसपास में बहुत सारे जानवर भरे होते हैं, उसे सीखना है हमें कि शिव जो है जानवरों से प्रेम करने वाली विचारधारा है। शिव जानवरों से प्रेम करते थे, लेकिन हम तो जानवरों से प्रेम नहीं कर सकते। हमें जानवरों को मार के खाना है। सावन बीत रहा है, वो अलग बात है कि सावन रहते इंसान नहीं खाएगा कुछ मांस मछली, लेकिन बीतते ही तो खाएगा ही। जानवरों से हम प्रेम करना नहीं सीखते हैं, बस शिव की आडंबर ये पखंड करते रहना है। जब दशहरा आता है तो गीत गाना ये सब बजाया जाता है, उसका क्या अर्थ है हमारी ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं है, बल्कि और हल्ला होता है, कुछ लोगों को डिस्टर्ब भी होता है। मंदिरों में सुबह सुबह गाना बजने लग जाता है, राम सिया राम सिया राम। इससे क्या होगा? राम सिया राम करने से क्या होगा? राम नाम का मतलब समझना होगा। राम नाम अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। राम जो इंसान थे, उनकी कैरेक्टर बड़ी चीज़ थी। ये नहीं कि उनके नाम में कोई स्पेशलिटी है। ओम नमः शिवाय बकने से कुछ नहीं होगा, गायत्री मंत्र रटते रह जाओ, कुछ मतलब नहीं होगा। उसका मतलब समझना होगा। धियो यो न प्रचोदया, ये सब अपने अंदर दिया जलाना होगा। ऐसी बातें हमें सीखनी होगी। यहाँ तक कि हम अगर कबीर दास का भी भजन बजाते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, उसे गाना के सेंस में हम निकालते हैं, पर उसका मतलब भी समझ में आना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि जब भी दुर्गा पूजा बीतता है तो विदाई भरा गीत गाया जाता है। पर क्या दुर्गा का कभी विदाई होता है? हम इंसानों की तरह समझते हैं, भगवान को इंसानों की तरह समझते हैं हम, इसलिए हमें लगता है कि विदाई हो गई। पर दरअसल ये सारे भगवान का जो कंसेप्ट है, ये सब एक विचारधारा है जो हम शंकर बोलते हैं। शंकर तो एक आचार्य शंकर थे, शंकराचार्य, जिन्होंने वेदांत के बारे में बात किया था, अद्वैतवाद। वो शंकर नहीं, शिव की बात कर रहा हूँ मैं। शिव सारे जानवरों के पूजक हैं। अगर गणेश की बात करते हैं तो उनके नीचे चूहा रहता है, सरस्वती की बात करते हैं तो विद्या आता है। ये सब एक विचारधारा है, अलग अलग नाम रखा गया है, लेकिन हमें लगता है कि ये लोग कोई इंसान है, मतलब इंसान भी नहीं, कोई है जो हमारी कृत्यों को देख रहा है। हम गलत करेंगे तो हमें सज़ा देगा, हम सही करेंगे तो हमें अच्छाई देगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब एक विचारधारा है और हमें कोई नहीं देख रहा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है, अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो ये सब लेकर जो विचारधारा है, उसे लेकर हम इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। विचारधारा को तो अपनाया जाता है, दर्शन को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। समझना ही पूजा है। मेरी नज़र में पूजा कुछ और नहीं है, चीज़ों को समझना। जब मैंने राम नाम लिया, ओम नमः शिवाय लिखते रहा, पूरा कॉपी भर दिया,
उससे क्या बदलाव आया मेरी ज़िंदगी में। लेकिन राम के जो कार्य थे, राम ने जो सत्य पर विजय पाया, रावण से लड़ाई के बावजूद भी रावण के भाई विभीषण के साथ रहे, उसे आश्रय दिया, ये राम थे। हमें इससे कुछ सीखने से मतलब है नहीं, बस हम राम के मंदिरों के पीछे लड़ते रहते हैं। जो कृष्ण थे, कृष्ण वो है जो समझदारी का प्रतीक है, समय आने पर वादों को तोड़ देने वाले कृष्ण है। किसी भी एक चीज़ के पागल ना होना कृष्ण है। जिस जगह पर है उस जगह के ही हो जाना कृष्ण है। राधा के साथ थे तब थे, बचपन था उनका। जब बड़े हुए तो फिर महाभारत जैसे युद्ध में अग्रिम रूप से वो सहायक हुए, बिना तलवार उठाए भी वो सारे युद्ध के मालिक बन बैठे। कृष्ण से अगर कुछ सीखना है तो रिश्तों को निभाना सीखना होगा। रिश्तों को निभाना मतलब लड़े तो थे पांडवों की तरफ से, उनकी इच्छा थी पांडवों की तरफ से, लेकिन कौरव को भी अपनी तरफ से उन्होंने अपनी सेना दे दी थी। दो मत तो रखा उन्होंने, लेकिन हमेशा सत्य का साथ दिया। उन्होंने वादा रखा था कि युद्ध में अपना शस्त्र नहीं उठाएंगे, अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसके बावजूद भी अपना चक्र उठा लेते हैं युद्ध में। वो अलग बात है कि चलाते नहीं है। तो समय आने पर अपने वादों को तोड़ देना कृष्ण से सीखे और अपने वादों पर कायम रहना राम से सीखे। राम ने भी एक जगह पर चीट किया था, जब सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा था उस समय। पर सत्य के लिए हम कुछ अनैतिक कर सकते हैं।